विटामिन डी डिफिशियंसी के साथ साइंस और उसको कैसे ठीक किया जाए, कॉजेज, सिम्पटम्स और ट्रीटमेंट। क्या आप हर वक्त थकावट महसूस कर रहे हैं? कमर में दर्द है? क्या आप डिप्रेशन का शिकार हैं? आपके बाल गिर रहे हैं? ये सब विटामिन डी की कमी की अलामात हो सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस, कॉजेज, सिम्पटम्स, विटामिन डी की नॉर्मल लेवल्स और विटामिन डी की ट्रीटमेंट। आखिर में मैं आपको उन फूड्स के बारे में बताऊंगा जिनमें विटामिन डी होता है। तो अगर आप हाल ही में थोड़ा बीमार महसूस कर रहे हैं और वजह मालूम नहीं हो रही, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। यही आपके सवाल का जवाब हो सकता है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। विटामिन डी, जिसे अक्सर सनशाइन विटामिन कहा जाता है, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। यह हमारी बॉडी को कैल्शियम जज़्ब करने में मदद करता है, इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करता है और हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में तकरीबन 1 बिलियन लोग इस अहम न्यूट्रिएंट की कमी का शिकार हैं? चलिए देखते हैं कि विटामिन डी की कमी की क्या वजूहात हो सकती है। कॉजेज। सबसे पहले विटामिन डी डिफिशियंसी की वजूहात क्या है? यहाँ कुछ अहम फैक्टर्स हैं। 1. लिमिटेड सनलाइट एक्सपोजर। अगर आप ज़्यादा वक्त इंडोर गुजारते हैं या ऐसे इलाके में रहते हैं जहां कम सनलाइट होती है, तो आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो सकती है। 2. डाइटरी चॉइसेस। अगर आपकी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल नहीं हैं जो विटामिन डी से भरपूर होते हैं, जैसे कि फैटी फिश, एग योक्स और फोर्टिफाइड फूड्स, तो आपको डिफिशियंसी का सामना हो सकता है। 3. एज एंड स्किन कलर। उम्र बढ़ने के साथ हमारी स्किन की विटामिन डी बनाने की सलाहियत कम हो जाती है। इसी तरह जिन लोगों की स्किन का रंग गहरा होता है, उनकी बॉडी में मेलानिन ज़्यादा होता है, जो सनलाइट से विटामिन डी बनाने की सलाहियत को कम करता है। 4. हेल्थ कंडीशंस। कुछ हेल्थ इश्यूज जैसे ओबेसिटी, किडनी और लिवर डिजीजेज विटामिन डी मेटाबॉलिज्म में मुदाखलत कर सकती है। क्या आप जानते हैं कि नॉर्मल लेवल्स ऑफ विटामिन डी क्या है? आइए मैं आपको बताता हूं। 25. हाई विटामिन डी की नॉर्मल रेंज नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर यानी Ng/ml में मेजर की जाती है। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स 20 से 40 Ng/ml की लेवल रेकमेंड करते हैं। सिम्पटम्स। अब बात करते हैं सिम्पटम्स की। ये हैं वो टॉप साइंस जो बताते हैं कि आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है। 1. फटीग एंड टायर्डनेस। क्या आप हर वक्त थकावट महसूस करते हैं, चाहे अपने पूरी नींद ली हो? लो विटामिन डी लेवल्स इसकी वजह हो सकती है। 2. बोन एंड बैक पेन। विटामिन डी हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और उसकी कमी से हड्डियों और कमर में क्रॉनिक दर्द हो सकता है। 3. फ्रीक्वेंट इलनेसेस और इन्फेक्शंस। विटामिन डी आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने में बड़ा किरदार अदा करता है। अगर आप मामूल से ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, तो ये कम विटामिन डी लेवल्स की वजह हो सकता है। 4. डिप्रेशन और मूड स्विंग्स। स्टडीज़ ने विटामिन डी डिफिशियंसी को मूड डिसऑर्डर्स, खास तौर पर डिप्रेशन के साथ जोड़ा है। अगर आप खुद को अक्सर उदास महसूस कर रहे हैं और वजह नहीं समझ पा रहे, तो ये इसकी एक वजह हो सकती है। 5. स्लो वुंड हीलिंग। अगर जख्म भरने में ज़्यादा वक्त लग रहा है, तो शायद आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी टिश्यू रिपेयर में रुकावट डाल रही है। 6. हेयर लॉस। बालों का गिरना कई वजूहात से हो सकता है, लेकिन शदीद विटामिन डी डिफिशियंसी को एलोपेशिया के साथ जोड़ा गया है, जो बालों के गिरने की एक बीमारी है। 7. मसल पेन। विटामिन डी मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी कमी से अनएक्सप्लेन्ड मसल पेन या वीकनेस हो सकती है। ट्रीटमेंट। अब जबकि हमें साइंस का पता चल गया, तो चलते हैं कि विटामिन डी डिफिशियंसी को कैसे करेक्ट किया जाए। अच्छी खबर यह है कि ये आमतौर पर काफ़ी आसान है। ये हैं वो स्टेप्स जो आप ले सकते हैं। 1. इंक्रीज सनलाइट एक्सपोजर। कोशिश करें कि आप हफ्ते में कुछ दिन तकरीबन 10-30 मिनट डायरेक्ट सनलाइट में गुजारें। वक्त का इन्हिसार आपकी स्किन टाइप, लोकेशन और मौसम पर होगा। बस याद रखें कि सन सेफ्टी का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। 2. ईट विटामिन फूड्स। अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करें जैसे कि फैटी फिश जैसे सैमन, मैकरल, टूना, एग योक्स और फोर्टिफाइड फूड्स जैसे कि दूध और सीरियल्स। ये आपके विटामिन डी लेवल्स को कुदरती तौर पर बढ़ा सकते हैं।
3. कंसिडर सप्लीमेंट्स। अगर आप सनलाइट या फूड्स से काफ़ी विटामिन डी नहीं ले पा रहे तो सप्लीमेंट्स एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन कोई नया सप्लीमेंट शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें ताकि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक सही डोज ले सकें। 4. मॉनिटर एंड मेंटेन। ये ज़रूरी है कि आप अपने विटामिन डी लेवल्स को रेगुलरली चेक करें, ख़ास तौर पर अगर आप डिफिशियंसी के रिस्क में हैं। इससे आप अपनी लाइफस्टाइल और सप्लीमेंट्स को मुनासिब तरीके से एडजस्ट कर सकेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।